हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमी एक्सलेंस। पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के कुछ क्वेश्चन किए थे और इन तीनों के बीच हमने डिफरेंस देखा था कि क्या डिफरेंस है और कब किस लूप को यूज़ करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दो कीवर्ड, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड आप फॉर लूप और वाइल लूप में किस तरीके से यूज़ करते हो वो हम देखेंगे। तो ब्रेक कीवर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्विच केस में, जो कि आप स्विच के केसेस के बाद लिखते थे और स्विच स्टेटमेंट को रोकने का काम करता है, यानी मतलब कि स्विच को ब्रेक करता था केसेस को, स्टेटमेंट को। लूप में ब्रेक कीवर्ड, अब हम ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड को देखेंगे कि फॉर लूप और वाइल लूप में आप किस तरीके से यूज़ करते हो। तो सिंपल मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ। फॉर, कैप्स लॉक हटा देते हैं, फॉर इंट ए इक्वल टू 1 और ए चलेगा कब तक, लेस देन 5 तक, और ए प्लस प्लस यहाँ पर है 5 टाइम चलना है, इसे 4 टाइम रन किया मैंने, ये देखो 4 टाइम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक नीचे, पहले स्टेटमेंट नीचे लिख के दिखाता हूँ ब्रेक, तो देखो ये एक बार चलेगा, 1 टाइम चलाइए। आप इसे कंडीशन बेस्ड भी यूज़ कर सकते हो कि इफ़ अगर ए की वैल्यू 3 हो गई तो कोड को ब्रेक कर दो, ब्रेक, अदरवाइज इस कोड को रन करते रहो। क्लियर? तो देखो 3 बार चला फिर ब्रेक हो गया। अगर आप इस ब्रेक को किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर लिखते हो तो देखना क्या होगा, तो आएगा कंपाइल टाइम एरर। अब कंपाइल टाइम एरर यहाँ क्यों आया है? कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये क्या देगा, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड का मतलब है कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पर जो कंपाइलर आपका कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब आपको कोड को ब्रेक करना ही है तो उसके नीचे कोई स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे का कोड तो चलेगा नहीं। तो कंपाइलर कहता है कि जब आपको कोड ब्रेक करना है तो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखने का कोई सेंस नहीं है। सेम इसी तरीके से हम इसका यूज़ हम कंटिन्यू का करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिन्यू, पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं हाई और बाय, ये रन किया मैंने, हाई बाय 4 टाइम, 1 2 3 और 4। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि a इक्वल टू जब 3 हो तो जो आपका कोड है वो कंटिन्यू हो जाए। अब जैसे ही थर्ड पर बाय प्रिंट होना था वहाँ पर बाय नहीं होगा, यहीं से ये आइट्रेशन करके कहाँ चला जाएगा, कोड को अपडेट के पास ले जाएगा, वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर हाई बाय 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पे यहाँ पर हाई के बाद बाय चलना था पर ये बाय नहीं चला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कंडीशन हुई ट्रू, ट्रू होते ही अंदर के बॉडी को एग्जीक्यूट किया और ये यहाँ से जंप करके ले गया यहाँ पे अपडेट पर। और यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, ये कंटिन्यू। अब देखो आउटपुट जो आएगा आपका 4 टाइम आएगा, 4 टाइम आया। अब आप एक चीज़ गौर करना कि जब आप फॉर लूप पढ़ रहे हो और कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो जब आप कंटिन्यू नहीं लिखते हो तब भी 4 टाइम आउटपुट आ रहा है आपका, और जब आप कंटिन्यू लिख रहे हो फिर भी 4 टाइम। इसका मतलब ये कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू कीवर्ड लगा हुआ है। फॉर लूप में बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू कीवर्ड एंड में लगा रहता है। अगर आप इसे स्टेटमेंट के ऊपर लिखोगे तो दे देगा क्या, कंपाइल टाइम एरर। सेम वही ब्रेक वाला रीज़न कि अगर आपको यहाँ से इस लाइन नंबर 6 से कंटिन्यू करना है तो नीचे जो स्टेटमेंट होगी उसका कोई सेंस नहीं है। ओके, तो हमेशा याद रखना ब्रेक और कंटिन्यू के नीचे कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते हो। सेम आप लूप में भी, वाइल लूप और डू वाइल में भी ऐसे ही करते हो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ दोनों के। इंट ए इक्वल टू 10, वाइल आपका जो कोड चलेगा वो चलेगा ए लेस देन 10 तक, नहीं 15 तक, और ए प्लस प्लस। ठीक है, देखो आ गया। अब मैं इसे कोड को कर देता हूँ ब्रेक। देखो इसमें भी एरर आ रहा है, ब्रेक के नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं, रन किया हाई 1 टाइम। कंडीशन भी लगा सकते हो सेम जैसे उसमें लगा रहे थे कि इफ़ ए की वैल्यू जब अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कभी भी यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख दूंगा। देखो हो गया। बेसिकली आप ज़्यादातर इसे डिसीजन मेकिंग में ही यूज़ करोगे। कब? जब आपको फिक्स करना हो कि इस कोड के बाद यहाँ पर ये चेंजेस आ जाए। जैसे इफ़ ए इक्वल टू 5 पर, ये 5 नहीं 11 पर मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाए, दोबारा ये वाली लाइन ना चले, बाय वाली। देखो नहीं आया फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद।